हाइट ग्रोथ यह टॉपिक हर एक इंडियन की जुबान पर होता है। आपकी एज अगर 13 से 24 साल के बीच में है तो हाइट ग्रोथ पॉसिबल है। हम बात करेंगे बुश लॉ 1892 में जूलियस वुल्फ ने इस थ्योरी को बताया। इसमें उन्होंने देखा कि एक स्वस्थ जानवर की हड्डियां उस भार को अपने ऊपर ढाल लेती है जिस पर उन्हें रखा जाता है। 1956 में जर्नल ऑफ क्लिनिकल न्यूट्रिशन के वॉल्यूम 4 में बताया गया है कि किशोरावस्था में हाई प्रोटीन इंटेक का हाई ग्रोथ से सीधा संबंध बताया गया है। मैग्नीशियम की कमी से जीएच कम हो सकता है जिससे आपकी हाई ग्रोथ पर कमी हो सकती है। हाइट ग्रोथ यह टॉपिक हर एक इंडियन की जुबान पर होता है जिसको अपनी हाइट कम लगती है और जिसको अपनी हाइट बढ़ानी होती है, क्योंकि लंबी हाइट आपको कॉन्फिडेंस, अटेंशन, स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी देती है। अगर आपको टॉल हाइट चाहिए तो आप बिल्कुल सही वीडियो पर आए हो। आपकी एज अगर 13 से 24 साल के बीच में है तो हाइट ग्रोथ पॉसिबल है, क्योंकि यह पीरियड आपका गोल्डन पीरियड होता है। अब हम बात करेंगे वुल्फ लॉ 1892 में जूलियस वुल्फ ने इस थियरी को बताया। इसमें उन्होंने देखा कि एक स्वस्थ जानवर की हड्डियां उस भार को अपने ऊपर ढाल लेती हैं जिस पर उन्हें रखा जाता है, जैसे कि कंगारू हो गया, हिरन और जिराफ। इन सभी की पैर की हड्डियां बहुत ही पतली होती हैं और अपर बॉडी बहुत ही वाइड और चौड़ी होती है, पर भी फिर भी वो उस वजन को अपने ऊपर कैरी कर भाग लेते, दौड़ लेते, कूद लेते, कोई फर्क नहीं पड़ता है। आपकी हाइट 70% जेनेटिक्स पर ही निर्भर करती है, मगर 30% आपको डेली लाइफस्टाइल, एक्सरसाइज, करिकुलर एक्टिविटीज पर निर्भर करती हैं। अगर आपको आपकी हाइट की पोटेंशियल को पता करना है तो आपको आपके पेरेंट की हाइट को पता करना होगा। आपके पेरेंट की हाइट को लेकर कैलकुलेट कर उसमें 5 इंच ऐड कर 2 से डिवाइड करने पर जो भी आएगा वह आपकी पोटेंशियल हाइट होगी। जैसे कि आपके फादर की हाइट है 5 फुट 7 इंचेस और आपके मदर की हाइट है 5 फुट 5 इंचेस, तो इसमें 5 इंचेस ऐड कर देंगे और 2 से डिवाइड कर देंगे तो जो भी आएगा वह आपकी पोटेंशियल हाइट होगी। आपको स्टेप बाय स्टेप सभी चीजों को फॉलो करना होगा, क्योंकि हाइट ग्रोथ रुक सकती है। ज्यादातर लोग ये सोचते हैं कि हड्डियां सिर्फ कैल्शियम से बनी होती है, नहीं, हड्डियों में 50% प्रोटीन भी होता है। 1956 में जर्नल ऑफ क्लिनिकल न्यूट्रिशन के वॉल्यूम 4 में बताया गया है कि किशोरावस्था में हाई प्रोटीन इंटेक का हाई ग्रोथ से सीधा संबंध बताया गया है। आपको आपके वेट का 1.5 ग्राम प्रोटीन देना चाहिए। जैसे कि मेरा वेट 70 kg है और मुझे अपना प्रोटीन इंटेक पूरा करना है तो मैं अपने वेट का 1.5 ग्राम से मल्टीप्लाई करूंगा और जितना भी आएगा उतना प्रोटीन इंटेक मुझे लेना चाहिए। 70 kg में 1.5 ग्राम मल्टीप्लाई करोगे तो 105 ग्राम प्रोटीन मेरा डेली लाइफ का इंटेक लेना चाहिए। मगर यह सिर्फ प्रोटीन पर भी निर्भर नहीं करता, इसके लिए कुछ सप्लीमेंट और फूड्स भी होते हैं जो आपके हाइट ग्रोथ को बूस्ट करते हैं। सप्लीमेंट कैल्शियम का सबसे अच्छा स्रोत होता है दूध, डेयरी प्रोडक्ट्स, दूध, कर्ड, सभी न्यूट्रिशन इसमें सही मात्रा में होते हैं। कुछ थ्योरी में यह भी बताया गया है कि केवल कैल्शियम के यूज से ही आपकी हाइट में 6 से 9 तक की बढ़ावट आ सकती है। कैल्शियम के साथ विटामिन डी को ना भूले, क्योंकि कैल्शियम और विटामिन डी मिलकर बहुत अच्छे से अब्सॉर्ब होते हैं बॉडी में और मैक्सिमम रिजल्ट दिखाते हैं। अगर आपके बोन्स को सही मात्रा में कैल्शियम ना मिले तो यह अच्छे से ग्रोथ नहीं कर पाती है। मैग्नीशियम यह हमारे बॉडी में ग्रोथ हार्मोन जीएच को रिलीज करने में हेल्प करता है। जीएच हार्मोन हमारे बोन्स को और मसल को ग्रोथ में कंट्रोल करता है। मैग्नीशियम की कमी से जीएच कम हो सकता है जिससे आपके हाइट ग्रोथ पर कमी हो सकती है। यह कैल्शियम के साथ मिलकर बोन्स टिश्यू बनाता है और मैग्नीशियम कैल्शियम को अब्सॉर्ब करने में हेल्प करता है। सेकेंड, जिंक यह एक एसेंशियल मटेरियल है जो बॉडी खुद से नहीं बना सकता है, जिसे हमें फूड द्वारा लेना पड़ता है। यह सेल डिवीजन ग्रोथ में हेल्प करता है, हमारे हड्डियों में बोन्स के न्यू टिश्यूज को डेवलप करता है, बनाने की कोशिश करता है, खासकर हार्मोन प्रोडक्शन में हेल्प करता है। जीएच हार्मोन जो हाइट ग्रोथ के लिए बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव होता है और टेस्टोस्टेरोन हार्मोन जो मेन हार्मोन होता है उसको भी प्रोडक्शन करता है। ग्रोथ हार्मोन आईजीएफ लाइक इंसुलिन फैक्टर्स को एक्टिवेट करने में काम करता है। जो हाइट ग्रोथ के लिए भी IGF-1 बहुत अच्छा है। जिंक जीएच हार्मोन IGF-1 के लेवल को मेंटेन करता है। यह बोन्स में ऑस्टियोब्लास्ट एक्टिवेट करते हैं जिससे बोन्स टिश्यू डिवाइड होकर न्यू बोन्स बनाकर हाइट ग्रोथ में मदद करते हैं। कुछ एक्सरसाइज जो हमारे हाइट ग्रोथ को बहुत ही इफेक्ट करती हैं। पहला है स्प्रिंटिंग, नॉर्मल नहीं एडवांस लेवल। पहले 3 मिनट तक हम दौड़ेंगे अपनी मैक्सिमम स्पीड में, फिर 3 मिनट तक हम चलेंगे। एक्सरसाइज को हमें 4 रेपिटेशन करना है जिससे हमें अच्छा स्ट्रेच मिलता है। सेकेंड, स्ट्रेचिंग, योगा। ये आपके बॉडी को स्ट्रेच करके आपके बोन्स को रिलीज देगा जिससे आपका हाइट ग्रोथ में आपको मदद मिलेगी। तीसरा, हैंगिंग, किसी भी पोल को आप पकड़कर 2 से 3 मिनट तक लटकेंगे जिससे आपके बोन्स को रिलीज मिलता है और हमें स्ट्रेच मिलता है, एक अच्छा स्ट्रेच जिससे हमारे हाइट ग्रोथ में बहुत ही इफेक्ट पड़ता है। 5वां सबसे इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज, सभी ने सुना होगा मसाई जंप
जो मसाई मारा के जंगलों में रहने वाले लोग करते हैं। इनकी एवरेज हाइट 6.3 इंचेस होती है, क्योंकि ये अपनी रोजाना वाली एक्सरसाइज जंप को परफॉर्म करते हैं। इससे हमारे पैरों में माइक्रो फ्रैक्चर्स एक्टिवेट होते हैं, जो सेल डिवीजन करते हैं और नए टिश्यूज बनाते हैं। हाइट ग्रोथ को बहुत हाईली इफेक्ट करते हैं, जो हमें रैपिड ग्रोथ प्रोवाइड करती है और हमारे हाइट ग्रोथ को बहुत ही ज्यादा बूस्ट मिलता है। कुछ ऐसे सप्लीमेंट जो मैंने भी लिए हैं, मगर मैं आपको प्रेफर नहीं करूंगा। लेकिन अगर आपकी हाइट ग्रोथ में बहुत ही ज्यादा दिक्कतें आ रही हैं और नहीं हो पा रहा है, तो मैं आपको प्रेफर करूंगा कि शायद ये आप ले सकते हो। पहला है एल-आर्जिन और एल-लाइसिन। ये ग्रोथ हार्मोन एल-आर्जिन एल-लाइसिन ये दोनों पिट्यूटरी ग्लैंड को स्टिमुलेट करते हैं। जो पिट्यूटरी ग्लैंड ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन HGH रिलीज होता है। HGH हमारे बोन्स को बढ़ाता है, मसल ग्रोथ में हेल्प करता है, टिश्यूज रिपेयर करता है और सेल डिवीजन में हेल्प करता है। मतलब तुम्हारा HGH लेवल अगर नेचुरली स्ट्रांग है तो हाइट ग्रोथ के लिए ये बिल्कुल परफेक्ट सप्लीमेंट है। एंड दूसरा है एल-लाइसिन, कैल्शियम को अब्सॉर्ब करने में हेल्प करता है। कैल्शियम बोन्स में मेन मिनरल है। टिश्यूज बोन्स स्ट्रांग बनाते हैं, बोन्स में डेंसिटी बढ़ाता है, ग्रोथ प्लेट्स को हेल्दी रखता है। ग्रोथ प्लेट जो हमारे घुटनों में होते हैं, अगर बोन्स हेल्दी नहीं हो तो ग्रोथ प्लेट में दिक्कतें आती हैं। प्रोटीन सिंथेसिस और टिश्यू डेवलपमेंट। एल-लाइसिन एक एसेंशियल अमाइनो एसिड है जो हमारे बॉडी में खुद से नहीं बन पाता है, जिसे हमें बाहरी फूड द्वारा अपने अंदर कंज्यूम करना पड़ता है। ये हमारे मसल बोन्स सेल के लिए बिल्डिंग ब्लॉक का काम करता है। इम्यूनिटी और मेटाबॉलिज्म सपोर्ट। हेल्दी मेटाबॉलिज्म और स्ट्रॉन्ग इम्यूनिटी होने से बॉडी न्यूट्रिएंट्स इफेक्टिवली यूज करता है, जिससे ग्रोथ प्रोसेस बहुत ही स्मूथ हो जाता है। और अगर बॉडी वीक न्यूट्रिएंट्स ऑब्जॉर्ब नहीं कर पाती है तो हाइट ग्रोथ स्लो हो जाता है, तो हमें एल-लाइसिन और एल-आर्जिन लेना पड़ता है। जाते हुए मैं आपको बस इतना ही बोलना चाहूंगा कि कोई भी ऐसा सप्लीमेंट नहीं है जो आपको 100% बूस्ट दे सकता है। बस आपको एक सब लोग बोलते हैं कि हाँ ये करेगा, लेकिन कोई कुछ नहीं करता है। थोड़ा मोड़ा एफर्ट करते हैं। जो मेहनत होती है वो आपकी खुद की होती है। अगर आप चाहो तो कर सकते हो, अपना हाइट ग्रोथ में पोटेंशियल आप निकाल सकते हो। लेकिन अगर मैं आपको बताऊं, मेरे भी फ्रेंड्स रह चुके हैं जो आयुर्वेदा कंज्यूम करते थे, लेकिन उससे आयुर्वेदा से कोई भी फर्क नहीं पड़ा। पेशेंस रखो, अपने आप को एक्सेप्ट करो, जो आप हो उसे एक्सेप्ट करो, क्योंकि पेशेंस इज ए की ऑफ अ सक्सेस। अगर आपको कुछ भी करना है तो अपने ऊपर भरोसा रखना पड़ेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।